मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है गज़ल और इसके जो गज़लकार हैं उनका नाम है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के राजपुर नवादा गांव में 1933 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम दुष्यंत नारायण था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का बसंत। इनकी जो गज़लें हैं उसमें तत्सम शब्दों के साथ उर्दू के शब्दों का काफ़ी प्रयोग किया गया है। जैसे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। उनका जो तात्पर्य है वो समाज में क्रांति लाना है, समाज में एक ऐसा विस्फोट करके जिसके कारण सब लोगों के कान खुल जाएं और वो सजग रहें अच्छाई के लिए। ऐसी ही उनकी जो कविता है, उनकी गज़ल है, उसका नाम है साए में धूप। और उन्होंने उसको कोई और शीर्षक न देकर केवल गज़ल कह दिया है, क्योंकि गज़ल को कोई शीर्षक नहीं दिया जाता। गज़ल एक ऐसी विधा होती है जिसमें सभी शेर सौम्य, पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती। तो उन्होंने गज़लें लिखी हैं और उनकी जो पहली गज़ल है, पहला शेर है, वो कुछ इस प्रकार से है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। ये जो गज़ल संग्रह है उसका नाम है साए में धूप। और इनकी गज़ल का जो मुख्य विषय है वो है राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज कर देना और एक नए विकल्प की तलाश करना। जो समाज में हो रहा है, जो राजनीति में चल रहा है, उसको वो ठीक नहीं मानते और उसकी जगह कोई नई व्यवस्था जो ठीक हो, जो उचित हो, उसको वो लाना चाहते हैं। तो यहाँ हम इसका अर्थ समझेंगे इस पाठ का कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। इसका अर्थ है कि जब नेताओं को वोट चाहिए होती हैं तो उस समय वो घर घर में जाते हैं और हर घर में जाकर के अनेक प्रकार के वायदे करते हैं, अनेक प्रकार का भरोसा दिलाते हैं कि यहाँ हम हर घर में रोशनी की व्यवस्था करेंगे, हर घर के हर घर को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। और जब वो सत्ता में आ जाते हैं, उन्हें सफलता मिल जाती है, तो उस समय उनके पूरे घरों के से किए गए वायदे तो दूर रहे, एक पूरे शहर के लिए भी वो चिराग की व्यवस्था नहीं कराते। अर्थात एक बहुलता में भी या समूह में भी वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते, एक शहर के लिए भी एक रोशनी का इंतज़ाम नहीं कराते। तो ऐसे नेताओं की घोषणाएं झूठी हैं, कागजी हैं, केवल कागज़ों पर या सिर्फ कहने के लिए उनकी घोषणाएं दिखाई देती हैं। दूसरा शेर, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। दूसरे शेर में कवि कहते हैं कि देश में अनेक संस्थाएं हैं जो नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो लोगों का शोषण करती हैं। तो चारों तरफ जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उन्हें लगता है कि इन व्यवस्थाओं से दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहता है। यहाँ दरख्त, तो दरख्त कहते हैं वृक्ष को, और वृक्ष की छाया, साया मतलब छाया, वृक्ष के
साए में बैठकर भी, उसकी छाया में बैठकर भी धूप का अनुभव होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा आज इंसान को अपनों से ही सबसे अधिक कष्ट मिलते हैं। और वो कहते हैं कि यहाँ दरख्तों के साए में भी अगर मैं बैठा हूँ तो यहाँ भी चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चारों तरफ बुराई फैली हुई है, आदमी का शोषण करने वाले लोग अधिक हैं, तो वो यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं के बीच, ऐसे समाज के बीच वो चला जाना चाहते हैं जहाँ पर उनको क्या लगे कि यहाँ उम्र को आराम से बिताया जा सकता है और अच्छे से अपने जीवन को काटा जा सकता है। और इन सब व्यवस्थाओं से जो गज़लकार हैं वो बताना चाहते हैं कि इन सब व्यवस्थाओं से लोगों को निराशा ही होती है, क्योंकि वहाँ जो ऊपर की सुख सुविधाएं दिखाई देती हैं वास्तव में वो सुविधाएं होती नहीं हैं, वो सिर्फ नाम मात्र की सुविधाएं हैं। तो कवि ने आज़ाद भारत के कटु सत्य का वर्णन किया है, नेताओं के झूठे आश्वासन व संस्थाओं द्वारा आम आदमी के शोषण के उदाहरण दिए हैं। चिराग, मयस्सर, दरख्त आशा व सुव्यवस्था के प्रतीक हैं। लक्षणा शक्ति का निर्वाह है और साए में धूप लगती है में विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि दो विपरीत परिस्थितियों को कवि ने अलग अलग कहा है। साया, साया जहाँ छाया मिलती है, साया जहाँ एक आराम मिलता है, वहाँ उन्हें धूप का एहसास हो रहा है, दुखों का एहसास हो रहा है, तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार है।